नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, और इसमें दोस्तों एस्थेटिक जीके और बिहार स्पेशल के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं प्रश्नों का। अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, SSC GD हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा प्री हो, BPSC टीचर हो, बिहार DLED हो, बिहार BEd हो, इनमें से कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो इस सेशन को आप देख सकते हैं। और इसमें 150 हम महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। इसको आप लोग याद भी कर लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बता देना चाहते हैं, कल जो 2:15 पे लाइव क्लास हुआ था अपना चैनल MNGKGS पॉइंट पे, बिहार पुलिस मद्य निषेध को टारगेट करके दोस्तों GKGS का क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, तो वह वीडियो कल डिलीट हो गया। डिलीट कर रहे थे, दूसरा कोई वीडियो जो अपकमिंग हो गया था, गलती से क्लास लग गया था, लेकिन दोस्तों क्या हो गया, तो उसको भी डिलीट कर दिए। तो आज करेंगे क्या, कल वाले क्लास को जो हुआ था 2:15 में रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दिया जाएगा। और आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, साथ ही 2:15 में आप लोग जुड़िए और बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम के लिए GKGS के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मद्य निषेध में लगभग में 70 प्रश्न के आसपास दोस्तों GKGS के ही रहेंगे। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें बिहार स्पेशल की प्रश्न आपको करवा देते हैं और डिस्कशन के साथ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। याद रखिएगा, यह साथी बोल सकते हैं 1963 में उड़ान भरी थी, और यह भी कहाँ की रहने वाली थी, रूस का बोल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है उसका रिवीजन हम करवा दिए हैं, एक वीडियो डाले थे, और उसके बाद वाला जो प्रश्न है आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, यूरी गागरिन बोलिएगा। दोस्तों सुनते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना जगह नहीं है जो हम लिखते चलेंगे, यूरी गागरिन। और दोस्तों यूरी गागरिन भी कहाँ के थे, रूस के थे। अपना भारत का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा है। याद रखिएगा, राकेश शर्मा बोल सकते हैं। कहता है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। प्रकृति चयन का सिद्धांत भी इसी के द्वारा दिया गया है। कहता है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का है। पारा को ही मरकरी कहा जाता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कौन धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा आप लोग बोलिएगा। कहता है कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लेक्टोमीटर दोस्तों बोल सकते हैं। दूध की मात्रा को मापता है कौन? लेक्टोमीटर। याद रखिएगा आप। और अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कहता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। और दोस्तों बोल सकते हैं आप सूर्य। लेकिन यही पूछा जाए आपसे परमाणु बम बताइए, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न कहता है पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी कारण। और मेरे भाई विटामिन B3 को बोल सकते हैं नियासिन कहा जाता है, और पेलागरा नामक रोग इसके कमी कारण होता है। विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों मछली का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन D का प्रचुरता होता है, और विटामिन A का बोल सकते हैं आप। कहता है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर के
आसपास है मेरे भाई। कितना? 36,000 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए तो प्रश्न प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट दिया रहेगा या 98.4 फ़ारेनहाइट। यही मेरे भाई केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोल सकते हैं मानव शरीर का तापमान। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसको डी से सूचित किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी का याद रखिएगा दोस्तों, इकाई है पारसेक बोल सकते हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। कहता पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसमें दोस्तों होमो वंश का नाम है और सेपियंस जाति का नाम है। अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमो सेपियंस आप बोल सकते हैं। आप सभी भाई बहन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग आम का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो क्या है आम का वैज्ञानिक नाम? कहता ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत भी इसी के द्वारा दिया गया। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी बोल सकते हैं। कहता है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तीनों प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। अमन, ओस, बोरा, ये चावल के दोस्तों किस्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है, इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें मेरे भाई क्या होता है? रोगी को पानी से डर होने लगता है, जल से दोस्तों इसमें डर होने लगता है रोगी को। कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 में है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है यह देश का दूसरा नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों इसका पद यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। कहता 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम क्यूरी है, याद रखिएगा। कहता सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में दोस्तों। और इसका जो स्थापना हुआ था ना सार्क का, इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को बोल सकते हैं। कहाँ दोस्तों? तो बांग्लादेश के ढाका में, याद रखिएगा। और इसमें 8 को सदस्य देश है, जैसे बोल सकते हैं भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, मालदीव है दोस्तों। और सबसे नया जो जुड़ा है अफगानिस्तान 2007 में, याद रखिएगा। कहता प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यही भारतीय महिला नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता किसने की? तब एनी बेसेंट बोलते 1917 कोलकाता अधिवेशन का। प्रश्न कहता है 1963 में जो विश्व कप हुआ था दोस्तों, उसमें भारतीय क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो कपिल देव था। कौन था दोस्तों? कपिल देव, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901 में। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। और अपना भारत में सबसे पहले दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। और राजधानी इसका ढाका है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। कहता रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। दूध का भी जनसंख्या के हिसाब से भारत का बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कहता
कहता पैडिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह दांत और मसूड़े को दोस्तों पैडिया रोग। कहता है नासिक की किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर के आसपास है। इसको दोस्तों वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कहता राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसको सूर्योदय का देश के नाम से भी जाना जाता है। कहता इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और 8,848 मीटर के आसपास इसकी टोटल ऊंचाई है। और दोस्तों नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा होता है। यह अनुच्छेद 80 में है और 81 में है दोस्तों लोकसभा निम्न सदन होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता? पंचशील समझौता के नाम से। और दोस्तों 1972 में बोल सकते हैं कौन समझौता हुआ? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वह कौन देश ने जीता था? स्पेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के दोस्तों खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। भारत की खोज बोल सकते हैं। विश्व इतिहास की झलक इसको भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना 1872 हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, याद रखिएगा आप। कहता है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है। भारतीय स्थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा, याद रखिएगा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। कहाँ का दोस्तों? तो मणिपुर का, याद रखिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है दोस्तों। और मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन अगर पूछ लिया जाए आपसे तब आप क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा थाईलैंड, याद रखिएगा। कहता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। और साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 में किया गया था। यहीं से दोस्तों दांडी यात्रा शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते? 23 गुणसूत्र। जोड़ाम पूछा जाता 23 और दोस्तों वैसे तो 46। कहता चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कभी कभी 9 अगस्त भी दिया रहता है। मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों बोल सकते हैं 120/80 mm Hg, याद रखिएगा। कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? 1991 नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला कहता विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा, सोनीपत में स्थित है। कहता टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय अनिल कुंबले हैं। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में हुआ था। कहाँ दोस्तों? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? अब दोस्तों अपना देश भारत है और पहले चाइना था। अब चाइना दोस्तों 2 नंबर पे है, USA 3 नंबर पे, इंडोनेशिया 4 नंबर पे है। कहता राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है, सर्वदाता O होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में। 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को स्थगित किया गया था चौरी चौरा कांड को लेके। कहता पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल है।
भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और संसद जो है अनुच्छेद 79 में है। सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा किया गया। सिखों में टोटल 10 को गुरु हुआ। कितने गुरु हुआ मेरे भाई? 10 को गुरु हुआ। भारत में जनगणना कितने वर्षों की बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास का। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को दोस्तों, याद रखिएगा, त्वचा को। एक्जिमा रोग जो है ना दोस्तों, यह आंख से वैसे संबंधित होना चाहिए। एक बार साथी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी क्या है? अंग है, याद रखिएगा, त्वचा। और त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन के कारण होता है। एक्जिमा रोग दोस्तों आंख से संबंधित होना चाहिए। एक बार देखिएगा इसका उत्तर। कहता स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाडेन पॉवेल के द्वारा किया गया। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ। कहता भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री दोस्तों बोल सकते हैं, और यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे है दोस्तों। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला? हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय? दोस्तों अब 25 याद रख सकते। कितने? 25 याद रखिएगा। कहता कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या द्वितीय, और मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों बाबर हो जाते हैं। कहता तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान था। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का है। स्वाइन फ्लू बीमारी जो है यह कौन विषाणु से होता है? H1N1 के कारण यह बीमारी होता है। प्रश्न का था राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों के संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था कि 1972 में दोस्तों। साथ ही यह कब हुआ था? 1972 में हुआ था कि 1976 में हुआ था। कहता है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन देशों को कहता जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। कहता अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर भी है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में दोस्तों। ऐने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को दोस्तों। साथ ही महक परी किसको कहा जाता है? महक परी याद रखिए किसको कहा जाता है? आप लोग बताइए तो अगर आपको पता है तो। कहता झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता? उदयपुर। आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया गया 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बोल सकते हैं आप। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। वेदों की संख्या 4 है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है, अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में स्थित है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और इसी आंदोलन में इसको सरदार को उपाधि दिया गया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था कब? तो 1699 में दोस्तों, 1699 में याद रखिए। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हो जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश का है कथक दोस्तों पूछा जाए तो। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का है।
टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। जालियांवाला बाग कहता है में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर के द्वारा दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला दोस्तों किसने बनाया? शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। रेडियो का आविष्कार दोस्तों मार्कोनी के द्वारा किया गया। इटली के रहने वाले थे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा आप। प्रश्न का था भारत के प्रथम गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायक है। और यह कहाँ की बनी थी? तो यह दोस्तों श्रीलंका की बनी थी। कहाँ का? श्रीलंका का। हड़प्पा की सभ्यता कथा किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते सूर्य का लाल प्रतीत क्यों होता है? तो दोस्तों इसका प्रकीर्णन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? पृथ्वी का 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा किया गया। कहता दूध से दही किस जीवाणु कारण बनता? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता। परासर्बीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक बोल सकते हैं। कहता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है दोस्तों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधा से प्राप्त होता है? सिनकोना नामक पौधा से दोस्तों इसको प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। वुल्फिया सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की अंडे दोस्तों 2 kg का होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका है। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोल सकते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कहता है LBW शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में साथी होता है। कहाँ होता है? क्रिकेट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध, जो कि 261 BC में हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। कहता सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा? तो मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। मुख्यमंत्री याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल का। तो संसार की सबसे लंबी कौन सी नदी है? नील नदी दोस्तों सबसे लंबी नदी हो जाएगा। कहता किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का दोस्तों। पीतल किसका है? तांबा और जस्ता का है। कहता है दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण रूप लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस दोस्तों। कहता गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 का। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अजमेर के राजा सवाई जयसिंह। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। 1951 में मेरे भाई किया गया। अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को दोस्तों।
कहता किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और यही इब्न बतूता जो है दोस्तों, यह बोल सकते हैं रेहला नामक पुस्तक लिखा था। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी दोस्तों मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का। और दोस्तों क्या याद रखिए, कथक दोस्तों उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का। कथकली मोहिनी अट्टम केरल का है। तो साथ ही आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सभी विषय के मिक्स बोल सकते हैं 150 प्लस से प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करवाए, और जितने भी प्रश्न बच गए हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको करवा देंगे। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखे होंगे, और जितने भी प्रश्न इसमें थे सभी प्रश्न आपको याद भी हो गए होंगे और रिवीजन भी हो गए होंगे। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों 2:15 में अपना MNGKGS पॉइंट पे लाइव सेशन होता है बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम को टारगेट करके, तो आप लोग जरूर जुड़िए। वैसे दोस्तों आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें GKGS के प्रश्न आते हैं, तो आप उस सेशन से जुड़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी भाई बहन से आप लोग जुड़िएगा 2:15 में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।